नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। समक्का सारक्का आबपाशी प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ के वजीर आला से रियासती वजीर आबपाशी की मुलाकात। किसानों के मफादात के लिए NOC देने की अपील। हर मामले पर खुसूसी टीम की तश्कील। क्या मीनाक्षी नटराजन मामले पर भी वजीर आला खुसूसी टीम तश्कील देंगे? KTR का सवाल। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस जमानत भी नहीं बचा पाएगी, हरीश राव का दावा। शौहर और बीवी के आपसी इख्तिलाफात, ससुराली रिश्तेदार ने साथियों के साथ मिलकर किया नौजवान का कत्ल। गोलकुंडे के हुदूद में सनसनीखेज वाकया। और कपास के नकली बीजों का रैकेट बेनकाब, असल सरगना गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत तेलंगाना समक्का सारक्का आबपाशी स्कीम की अमलावरी को यकीनी बनाने हुकूमत छत्तीसगढ़ से NOC हासिल करेगी। वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज N उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई से हैदराबाद में मुलाकात की। उन्होंने उनका हैदराबाद में खैरमकदम करते हुए उस आबपाशी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद पर इस प्रोजेक्ट को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तामीर किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए हुकूमत छत्तीसगढ़ से NOC जारी करने की दरख्वास्त की। इस प्रोजेक्ट की वजह से शुमाली तेलंगाना में लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। दोनों रियासतों के सीनियर ओहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट का जामे जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आबपाशी का ये प्रोजेक्ट दोनों रियासतों की सरहदात से मुत्तसिल है, इसलिए हुकूमत छत्तीसगढ़ जितना जल्द हो सके इसके लिए NOC फराहम करे। हुकूमत तेलंगाना इस पर काम जल्द शुरू करेगी। उन्होंने सरहदी मामलात को बाहमी रजामंदी से हल करने पर जोर दिया।
मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह जुमे को हैदराबाद के दौरे पर थे। जुबली हिल्स में जुमे के दिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ शख्सियतों से मुलाकात की, जिनमें बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत किदाम्बी, निशानेबाज ईशा सिंह, अदाकार तेजा और दूसरे भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव और MP के लक्ष्मण भी इस मौके पर मौजूद थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी हर मामले पर खुसूसी टीम तश्कील देते हैं। क्या मीनाक्षी नटराजन के मामले पर भी खुसूसी टीम तश्कील दी जाएगी? मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए KTR ने कहा कि बीजेपी में कुछ लोगों के दोस्त हो सकते हैं या फिर मीनाक्षी नटराजन से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा की उम्मीदवारी का उनका परिचय नामजदगी मनसूख हुआ है। KTR ने इंकशाफ किया कि जुलाई में मरकजी हुकूमत एक बार फिर पार्लियामेंट में हदबंदी का बिल ला सकती है। KTR ने कहा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली हलकों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी के हिटलर इख्तिदार को खत्म करने के लिए अवाम ने सहन बना लिया है। उन्होंने कहा कि अपनी जरूरत के लिए रेवंत रेड्डी 5,000 करोड़ रुपए के मसारफ से हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। अपने फुटबॉल के शौक के लिए मेसी को बुलाकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। केरलम के असेंबली इंतखाब के लिए भी तेलंगाना का पैसा खर्च किया गया, लेकिन तेलंगाना के तलबा को फीस की बाज़दागी और एतुबंदू के बकायाजात अदा करने के लिए वजीर आला के पास पैसे नहीं हैं। हरीश राव ने कहा वजीर आला रेवंत रेड्डी कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में BRS को अपोजिशन का दर्जा नहीं मिलेगा। वजीर आला बिल्कुल सही कहते हैं, BRS को अपोजिशन का दर्जा नहीं मिलेगा बल्कि हुक्मरान पार्टी का दर्जा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को जमानत भी नहीं मिलेगी। రేవంత్ రెడ్డి విషయం ప్రజలకు అర్థమైంది. మొన్నెక్కడో మాట్లాడిండు, ఏ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మలతాప ప్రతిపక్ష హోదా రాదు అన్నాడు. నిజమే కదా, మనకు ప్రతిపక్ష హోదా ఎందుకు? పాలకుల పక్ష హోదా రాబోతా ఉంది. ప్రతిపక్ష హోదా రాదు, పాలక పక్ష హోదా వస్తుంది. నీకు నీ పార్టీకి డిపాజిట్లు గల్లంతైతే గుర్తుపెట్టుకో రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నా. ఈ మధ్య మీరు గమనించి ఉంటారు, ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ ఓడిపోయిండు, ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిండు, ఆయన పార్టీ ఓడిపోయింది. బెంగాల్లో పోతే మమతా బెనర్జీ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిండు, ఆయన పార్టీ ఓడిపోయింది. తమిళనాడు పోతే స్టాలిన్ ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిండు, ఆయన పార్టీ ఓడిపోయింది. రేపు తెలంగాణలో కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఓడతాడు, ఆయన పార్టీ కూడా ఓడిపోతుంది. గ్యారెంటీ మళ్ళొచ్చేది కేసీఆర్. ఎక్కడ పోయినా ప్రజలది ఒక్కటే మాట, కాంగ్రెస్ పోవాలే, కేసీఆర్ రావాలి. ఇలా అందరికీ ఇది అందరి మాట. गवर्नमेंट के बी वेंकट की क़यादत में गांधी भवन के अहाते में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीनाक्षी नटराजन के साथ इजहार यगानगत किया गया। बी वेंकट ने इल्ज़ाम लगाया कि मीनाक्षी नटराजन के पर्चे नामजदगी को मनसूख करना आईनी हुकूक पर हमला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और BRS ने मनसूबाबंद तरीके से ये साजिश की थी। उन्होंने कहा अब मुल्क में वोट चोरी के साथ सीट भी चोरी हो रही है, इंतखाबी तरीक़ेकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बी वेंकट ने कहा मरकजी हुकूमत और मरकजी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जमहूरी तौर पर कांग्रेस पार्टी की जीतोजहद जारी रहेगी। वजीर अखिलती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुहर्रम 2026 के इंतजामात का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। गुज़िश्ता दिनों अवामी नुमाइंदों व कम्यूनिटी कायदीन के साथ हुए इजलास की तजावीज़ की रोशनी में ज़रूरी हिदायत दी गई। इजलास में तिमरीज़ के सदर नशीन फ़हीम कुरैशी, सेक्रेटरी महकमा अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह, डायरेक्टर अखिलती बहबूद, ज़िले कलेक्टर, पुलिस कमिश्नरान, बल्दी कमिश्नर, बरकी, RTC के आला अहदेदार, वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अजला, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी के कलेक्टर्स ने भी शिरकत की। बीबी के अलम के इंतजामात, आज़ादारी के लिए मुमकिन सहूलतें और दीगर पर अहकाम जारी किए गए। बरकी अहदेदारों से कहा गया कि बिना खलल बरकी की सरबराही को यकीनी बनाएं। अहदेदारों से कहा गया कि कम्यूनिटी कायदीन आशुर खानों के इंतजामिया के साथ बेहतर तालमेल करते हुए इंतजामात की मनसूबाबंदी करें।
तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह हुक्मनामा 190 को रूबअमल लाएं। यह हुक्मनामा मुलाजमीन सरकारी व असातिज़ा के आबाई मकामात पर तबादले व तैनाती से मुताल्लिक़ है। बंजारा हिल्स में वाक़ पार्टी के दफ्तर पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था, हुक्मनामा 317 के मुतासरा मुलाजमीन व असातिज़ा को राहत देने हुक्मनामा 190 जारी किया गया, लेकिन उसकी अमलावरी रोक दी गई। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी मुलाजमीन सरकार बशमूल असातिज़ा के साथ खड़ी है। ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వానికి ధైర్యం లేక అనేక నిర్ణయాలను పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వస్తున్నది. చాలా నిర్ణయాలు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నా, ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పెడుతున్నా కూడా కమిటీల పేరుతోని కాలయాపన చేస్తున్నది. అది ఉద్యమకారుల విషయమైనా, 317 జీవో ఉద్యోగుల విషయమైనా, ఇంకా అనేక అంశాల్లో కూడా ఏదో ఒక కమిటీ వేయడం, కాలయాపన చేయడం తప్పితే గుండె ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రభుత్వం ముందుకు పోవడం లేదు. దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు 317 జీవోని తీసుకున్నట్టయితే గత 9 నెలల క్రితం క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏదైతే దామోదర్ రాజనరసింహ గారు చైర్మన్గా, శ్రీధర్ బాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మెంబర్స్గా వేయడం జరిగిందో, ఆ సబ్ కమిటీ ఒక మధ్యంతర నిర్ణయం తీసుకొని 190 జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 190 జీవో ప్రకారం 9 నెలల క్రితమే వివిధ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి 317 జీవో బాధితులు, అందులో మెజారిటీ టీచర్లు ఉన్నప్పటికీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కూడా 317 జీవో వల్ల స్థానికతను విస్మరించడం వల్ల ఇతర జిల్లాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ స్వస్థలాలకు పంపిస్తామని, అవసరమైతే సూపర్ న్యూమరరీ పోస్టులు కూడా క్రియేట్ చేసి పంపిస్తామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం మాట ఇవ్వడం జరిగింది. జీవో వచ్చి 9 నెలలు అవుతుంది. ఆ జీవో వ్యాలిడిటీ ఓన్లీ 2 or 3 years అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పినారు జీవోలో. కానీ 9 months ఇప్పటికే। शहर के मशहूर इलाके खिलवत की मशहूर चमकुरा मस्जिद की तामीर जदीद कामों का अमीर जाम निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जाम निज़ामिया के शेखुल हदीस मौलाना ख्वाजा शरीफ की निस्बत से इस मस्जिद को जाना जाता है। मस्जिद के कदीम हिस्से को मुनद्दम करके नई तामीरात का आगाज़ किया गया था। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इस्लाम में मस्जिद की अहमियत को बयान किया। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, मौलाना शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी, फारूक इंजीनियर, मौलाना अनवार अहमद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अकामती स्कूल में 2000 करोड़ रुपए के स्कैम से मुताल्लिक बीआरएस के लीडर हरीश राव के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि SC/ST अकामती स्कूल्स के टेंडर्स की असल कीमत 687 करोड़ रुपए है, तो स्कैम 2000 करोड़ रुपए का कैसे हो सकता है। अजहरुद्दीन ने सवाल किया कि हरीश राव को अपने इल्ज़ामात का सबूत पेश करना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला तालीम याफ्ता तेलंगाना बनाना चाहते हैं, इसलिए शोबे तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजहरुद्दीन ने कहा कि शफाफ तरीके से हुकूमत तालीमी शोबे के लिए काम कर रही है। लेकिन ये गुरुकुल जो है अपने जो अब सिस्टम है, जो लार्जेस्ट सिस्टम है ये कंट्री में एजुकेशन नेटवर्क का, और सीएम साहब एजुकेशन के बारे में हर बार जब भी सीएम साहब बात करते हैं एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अंडर प्रिविलेज जो भी लोग हैं एक एजुकेटेड तेलंगाना बनाना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, लोग बच्चे जो अंडर प्रिविलेज है बच्चे पढ़ना चाहिए। जैसा कि अब माइनॉरिटी रेसिडेंशियल हॉस्टल्स में वहाँ पे ऑलमोस्ट 204-5 टिमरिस के जो हॉस्टल्स हैं, आप देखिए पूरे हॉस्टल में बढ़ रहे लोग 1 लाख के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें जैसा अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी तो एजुकेशन नियरली जो सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी है वो 268 इंस्टीट्यूशन है और नियरली 1.5 लाख स्टूडेंट्स है। अब ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऐसा कोई हम लोग के नहीं है। और जो भी ये जो सेंट्रलाइज जो प्रोक्योरमेंट होता है इसका जुडिशियल एंडोर्समेंट भी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि गवर्नमेंट का जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है मैकेनिज्म है फॉर एसेंशियल कम्युनिटीज स्टूडेंट्स और एम्यूनिटीज के लिए ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हर चीज है। अभी अब हवा में ऐसे ही कोई बोल देंगे कि अब मैं आज बैठे बैठे किसी के भी ऊपर एलिगेशन लगा दूंगा, उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका पूरा वो होना चाहिए, सिस्टम के बगैर आप कर नहीं सकते।
बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने खम्मम में कमर लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के वाक़े पर रियासती हुकूमत और वज़रा को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते प्रवीण कुमार ने कहा, बीआरएस पार्टी के साबिक़ वज़रा ने मुतासरा लड़की की फौरी इयादत की, जबकि ये वो हुकूमत है जिसने बंडी संजय के बेटे को 9 दिनों तक छुपा कर रखा। उन्होंने सवाल किया कि ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल के वज़ीर सीतक्का और वज़ीर दाखिला का कलंदर रखने वाले रेवंत रेड्डी भी हॉस्पिटल नहीं गए। उन्होंने कहा कि सीतक्का अच्छी रील बनाती हैं, खम्मम की उस मुतासरा लड़की पर उन्होंने रील क्यों नहीं बनाई। प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने रियासत में पार्टी के उमूर की इंचार्ज बनकर आई मीनाक्षी नटराजन के पेट में छुरा घोंपा है। बीआरएस के लीडर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हेल्थ कार्ड की इजराई में ताखिर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा, रियासत में कांग्रेस 2.5 साल से इख्तियार में है। अब तक मुलाजमीन और पेंशनर्स को हेल्थ कार्ड जारी नहीं किए गए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी सरकारी मुलाजमीन के बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। हेल्थ कार्ड्स के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन कार्ड जारी नहीं किए गए। पीआरसी पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने बीआरएस से मुताल्लिक झूठा बयान देकर मुलाजमीन को धोखा दिया। हेल्थ कार्ड जारी किए बगैर मुलाजमीन की तनख्वाह से रकम काटी जा रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे से ताल्लुक़ रखने वाले 2541 इस्तिफादा कुनदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की मालियत 25,43,94,726 रुपए है। कायदे मजलिस की नुमाइंदगी से हल्के में इस स्कीम की मौसर अमलावरी हो रही है। स्कीम के आगाज से अब तक 41,051 अफराद ने इस्तिफादा किया है, जिस पर 350,66,69,151 रुपए जारी किए गए हैं। इस्तिफादा कुनदा खानदानों ने कायदे मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम फरीज़ हज की कामयाब अदायगी के बाद हुज्जाज अकराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनासिक हज मुकम्मल करने के बाद आज़मीन हज का पहला काफिला जुमा 12 जून को सुबह ठीक 6 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचा। रियासती वज़ीर अखलाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, सदरनशीन रियासती हज कमेटी गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, रुकन कौंसल मजलिस मिर्ज़ा अहमद बेग और हज कमेटी के अरकान ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, मुक़द्दस सफ़र की वापसी पर वह हुज्जाज कराम को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने हज कैंप से लेकर हुज्जाज की वापसी तक खिदमत अंजाम देने वाले हज कमेटी के अरकान के अलावा वॉलंटियर से भी इज़हार तशक्कुर किया। मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से जायजा और राब्ते का इजलास मुनक्किद किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के अलावा मुताल्लिक़ा ज़ोन्स के आला पुलिस अहदेदार, मजलिसी अरकान मुखरना जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल हसन आफंदी और मीर जुल्फ़िकार अली ने शिरकत की। रुकन असम्बली ने बताया कि बीबी कैलम के हाथी के ताल्लुक से गैर ज़रूरी सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह कर दिया है कि हस्ब रिवायत जुलूस के इंतजामात किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अरकान मुखरना से मुशावरत के जरिए जुलूस के इंतजामात को यहाँ पर नक़ाइस से पाक किया जाएगा और पुलिस मुमकिन तौर पर इसकी कोशिश भी करेगी। हैदराबाद में मुहर्रम का प्रोग्राम के अरेंजमेंट्स के बारे में हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ लोकल एमएलसी एफएनडी साहब और एमएलए चारमीनार और कम्युनिटी एल्डर्स के साथ आज मीटिंग किए। हम हमारे तरफ से भी पुराना मुहर्रम के प्रोग्राम्स की टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ और कम्युनिटी एल्डर से भी, एमएलसी साहब से, एमएलए साहब से भी हम लोग सजेशंस पूछे और बहुत सारे सजेशंस भी कम्युनिटी से आया और हमारे तरफ से भी क्या क्या प्रिकॉशन लेने का है हम लोग कम्युनिटी को बताया। हैदराबाद में जो फेस्टिवल हुआ, बकरीद होने दो, रमजान होने दो, श्री रामनवमी होने दो, हनुमान जयंती होने दो, सब कम्युनिटी मिलके हम लोग प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल किया। इस प्रोग्राम में भी पब्लिक हमारा साथ हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलके ये प्रोग्राम को भी
सक्सेसफुल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हमारा तरफ से भी हमारा एडिशनल सीपी साहब और हमारा डीसीपी साहब बहुत सारे सजेशंस दिया। लास्ट टाइम एलिफेंट के बारे में होने दो, डिस्टेंस के बारे में होने दो, और जो टाइम के हिसाब से प्रोग्राम स्टार्ट होने के बारे में बहुत सारे सुझाव दिया। मैं कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगा, जो सजेशंस दिए गए हैं उनको आप लोग फॉलो करिए, सो दैट ये प्रोग्राम टाइम के हिसाब से कंप्लीट होने के लिए हमको अच्छे से लगेंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने खिदमात की अंजामदही के दौरान हादसों का शिकार 2 होमगार्ड्स के अफराद खानदान को इंश्योरेंस के चेक हवाले किए। हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत काम करने वाले होमगार्ड सैयद हुसैन और सिम्हागिरी की अलग अलग हादसों में मौत हुई थी। खानगी बैंक की तरफ से इन होमगार्ड्स को इंश्योरेंस फराहम किया गया था। सैयद हुसैन की अहलिया रेशमा बेगम और हिमागिरी की अहलिया भवानी को फीकस 38 लाख रुपए के चेक हवाले किए गए। सड़क की तोसी से मुतासरा जायदाद मालिकान में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चेक तकसीम किए गए। मजलिस के अरकान मुकर्रना जाफर हुसैन मेराज और मिर्जा अहमद बेग ने नागाबोली के साथ बड़ा बाजार के 25 अफराद में चेक तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 15,07,03,732 रुपए बताई गई है। रुकन असम्बली ने बताया कि ज़ेर इल्तिवा और दूसरे चेक्स भी जल्द तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग बलदी हल्के का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल, मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तामीरी व तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमेजात के आला सरकारी अहदेदारों और मकामी मजलिस के जिम्मेदारान व साबिक अरकान बल्दिया के हमरा उन्होंने किशनबाग के मुख्तलिफ मोहल्लात का तफसीली दौरे के बाद बताया कि मजलिस अवाम को सहूलतें पहुँचाने के लिए मुसलसल नुमाइंदगियाँ कर रही हैं। कई काम मंजूर करवाए जा चुके हैं। उन्होंने नालों पर मकानात तामीर करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि ऐसे लोग जो नालों पर मकानात बनाकर मुकीम हैं, कम अज़ कम तरक्याती कामों के लिए अहदेदारों के साथ ताउन करें। बसूरत दीगर सख्त इक़दामात के जरिए अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। डीसीपी चारमीनार जोन किरण खारे ने जोन के एससीपी एसएचओज के हमरा सईदाबाद और अमलकपेट डिवीजन के मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को तलब करते हुए काउंसलिंग की। पुलिस की तरफ से इक़दाम क़त्ल, तावान, रहजनी और दूसरे जराइम में मुलविस अफराद को अमन कानून मुतासिर करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। डीसीपी ने बताया कि इन तमाम के सोशल मीडिया सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर कोई नया और ताज़ा केस सामने आता है तो इनकी रोडी शीट खोली जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। डीसीपी ने वाज़ेह किया कि चारमीनार जोन में किसी भी तरह की गुंडागर्दी और अमन कानून मुतासिर करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल की संकीन और वहशियाना वारदात पेश आई है। शौहर बीवी के आपसी इख्तलाफात की वजह से बीवी के 5 रिश्तेदारों बशमूल खातून ने चांदी मसूद के नाम से जाने वाले यूट्यूबर को दिन दहाड़े घर में घुसकर मोहल्ले के हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बचाने की कोशिश में मकतूल के वालिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 25 साला महबूब उर्फ चांदी मसूद की उसकी अहलिया से चंद महीनों से इख्तलाफात चले आ रहे थे और वो अपने 6 साल के लड़के को लेकर मायके में मुकीम थी। आपसी रस्साकशी, इख्तलाफात, गाली गलोच के बाद जाबिर, सोहेल, अफरोज के अलावा एक और नौजवान और खातून ने जो रिश्ते में मकतूल की अहलिया की तारीफ बताई जाती हैं, महबूब के घर वाक़े गोलकुंडा कुमारवाड़ी में घुसकर चांदी मसूद पर वहशियाना हमला करते हुए कत्ल कर दिया। 4TV के ज़राए के मुताबिक कातलों को पुलिस को पुरसुपुर्द होने की इत्तला भी मिली है। एसओटी मलकाजगिरी 2 और तिरमलगिरी पुलिस ने कपास के नकली बीजों की सरबराही के रैकेट को बेनकाब किया। नकली बीजों के 12,800 पॉचेस जिसका वजन 2,000 किलो है जब्त कर लिया गया। पुलिस ने सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए नकली बीजों के अलावा 30 लाख रुपए, 1 मारुति कार, 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी के मुताबिक ज़राई बीजों को तैयार करने वाली गुजरात की कंपनी की शिकायत पर छानबीन करते हुए इस रैकेट के सरगना बेरुवा बाला शुरेड्डी और शिवा रेड्डी के अलावा उसका साथ देने वाले क्रांति, बिजीमैन और दुंगा सीनू को गिरफ्तार किया गया है। रॉन्ग साइड आने वाले जीएचएमसी अमले को रोकने पर ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मुबैना तमाचा रसीद किए जाने का वीडियो मंजरेआम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के हदूद में यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब कांस्टेबल श्री सलम ने जीएचएमसी के एई और एएम की गाड़ी को रॉन्ग साइड आने पर रोक दिया।
इस दौरान जीएचएमसी के अमले की तरफ से बहस व तकरार की गई और कांस्टेबल को तमाचा रसीद किया गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद नरसिम्हलुपेट मंडल परिषद के दफ्तर में एमपीडीओ और एमपीए को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि एक वेंचर की इजाजत के लिए तकरीबन 45,000 रुपए रिश्वत देने के दौरान इन ओहदेदारों को पकड़ा गया। एमपीडीओ की शिनाख्त राधिका की हैसियत से की गई है। इस मामले में राधिका का बेटा भी मुबैना तौर पर दरमियाना रोल अदा करता हुआ पाया गया। जैसे ही इन ओहदेदारों को पकड़े जाने की इत्तला हुई, गांव वालों की तरफ से आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। शहर के नवाही इलाके उप्पल में वाक़ स्काई वॉक के लिफ्ट में एक शख्स 2 घंटों तक फंसा रहा। डीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने फंसे हुए शख्स को बाहर निकाला। मुतासर शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए स्काई वॉक के पास सनसनी देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। समक्का सारका आबपाशी प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ के वजीर आला से रियासती वजीर आबपाशी की मुलाकात। किसानों के मफादात के लिए NOC देने की अपील। हर मामले पर खुसूसी टीम की तश्कील। क्या मीनाक्षी नटराजन मामले पर भी वजीर आला खुसूसी टीम तश्कील देंगे? KTR का सवाल। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस जमानत भी नहीं बचा पाएगी, हरीश राव का दावा। शौहर और बीवी के आपसी इख्तिलाफात। ससुराली रिश्तेदार ने साथियों के साथ मिलकर किया नौजवान का कत्ल। गोलकुंडे के हुदूद में सनसनीखेज वाकया। और कपास के नकली बीजों का रैकेट में नकाब, असल सरखना गिरफ्तार, भारी मकदार में बीज जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।